कर आखिर किस चीज का विरोध कर रहे हैं, आखिर क्या टूट पड़ा है, आखिर जरूरत क्या पड़ा काला पट्टी लगाने का, हम प्रयास करेंगे। वीडियो में दिखा दीजिए। आज जुमा का नमाज पढ़ने के बाद एक बता दिया जाए कि विरोध प्रदर्शन चल रहा है काला पट्टी लगाकर। हालांकि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन है। विरोध प्रदर्शन की जानकारी लेने के लिए हम बने रहेंगे, तब तक के लिए खबर देखिएगा। सबसे पहले सर ये बताइए कि काला पट्टी लगाने की जरूरत क्या पड़ी। आज हम लोग जुमा बाद मस्जिद के गेट पर जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग जुमा पढ़ने आए थे, सभी लोगों ने काली पट्टी बांध करके शांतिपूर्ण तरीके से बगैर किसी को तकलीफ पहुंचाए हुए सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि जो वक्फ बिल सरकार पास करना चाहती है, कानून लाना चाहती है, जिसमें मुसलमानों के ज़मीन जायदाद जो वक्फ किए गए हैं उनके बाप दादाओं के द्वारा, जिसमें मदरसा, मस्जिद, ईदगाह, खानका वगैरह वगैरह जितने चीज़ें हैं जो चलते हैं, जिस पर हमको पूर्ण आज़ादी हासिल है बोर्ड के द्वारा। आज सरकार कानून ला करके उस आज़ादी को ख़त्म करना चाहती है। उसी के विरोध में हम काली पट्टी बांध करके शांतिपूर्ण तरीके से बगैर किसी को कष्ट दिए हुए आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार क्या मतलब करना चाहती है आपके समुदाय या आपके जो विरोध कर रहे हैं वक्फ बोर्ड का, इसमें सरकार की क्या मतलब सोच है? देखिए, बोर्ड सभी धर्मों का है और सभी धर्मों के बोर्ड में कुछ जायदादें हैं, ज़मीन जायदाद हैं जो उसके बोर्ड बनाए गए हैं और वो लोग उसके देख रेख करते हैं, वही उसके मालिक होते हैं। लेकिन मुसलमानों के जो बोर्ड बना हुआ है वह सरकार उसमें कानून ला करके इस बोर्ड की सारी ज़मीन को हथियाना चाहती है और अपने तरीके से उसको लागू करना चाहती है, जिससे मुस्लिम समुदाय के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय को क्या क्षति पहुंच रहा है कि काला पट्टी बांधकर और विरोध करने की नौबत आ गई? देखिए, ये इसमें जो वक्फ बिल जो है गवर्नमेंट जो लाना चाह रही है, उसमें जो है कि मुसलमानों का पुराना जो है हमारे बाप दादाओं की दान की हुई जो ज़मीनें हैं, जिसमें मस्जिद, मदरसे इत्यादि ये सब सामाजिक कार्य करने हेतु जो भी चीज़ बनी हुई हैं, उनको सरकार अपने कंट्रोल में ले करके और अपनी मनमानी करना चाहती है। चूँकि ये कि आस्था का विषय है और धर्म से किसी विशेष समुदाय से जुड़ा हुआ मामला है, तो उसको उसी के अधीन रहने देना, जैसे एज इट इज़ जैसे था उसको रहने देना चाहिए और उसमें सरकार की कोई जो है दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। हम लोग उसी का मांग कर रहे हैं और उसी का हम लोग विरोध में काला पट्टी बांधे हुए। ये कब से विरोध हो रहा है? ये तो अभी कुछ दिन पहले से इसका सिलसिला शुरू हुआ है और आज पूरे बिहार में इसका एक डेट रखा गया था इस विरोध प्रदर्शन का, जिसके जो है कि उसके अंतर्गत हम लोग भी इस काम को कर रहे हैं। आप लोग की क्या मांग होनी चाहिए कि आपके समुदाय में छेड़छाड़ नहीं किया जाए? जो पहले से बोर्ड में जो स्थापित है, जैसे भैया बता रहे थे कि जो बाप दादाओं की संपत्ति है, तो आखिर कहीं ना कहीं किसी को दिया हुआ ये चीज़ है, तो इसमें छेड़छाड़ सरकार आखिर काहे कर रही है? जी, हम लोग यही चाह रहे हैं कि इसमें जो भी कानून ला रहे हैं ये लोग, उसमें ज़रा सा भी छेड़छाड़ ना हो। जैसे था बिल, वक्फ बोर्ड जैसे काम कर रहा था पिछले 20 साल से 50 साल से, वैसे ही करे। इसमें गवर्नमेंट पता नहीं क्यों इसमें उसकी क्या मंशा है, क्या नहीं है, उसमें इन्वॉल्व चाह रही है कि और भी लोग इसे इन्वॉल्व हो। हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी लोग चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो इसमें, तो जो बोर्ड पहले काम कर रहा था वैसे काम करे। उनके अंदर, उनके दिल में कोई राय है, कोई सजेशन है, तो लिखित में बोर्ड को भेज दें अपने लिखित लेटर पैड पे कि ये राय है, इससे आपके समुदाय के लोग और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, ज़्यादा उनका फ़ायदा हो सकता है, तो उसको उसमें इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। क्या ज़रूरत है अंदर ही आ जाने की? यही हम चाह रहे हैं। इससे क्षति पहुंच रही है मुस्लिम समुदाय को या कुछ सरकार नुकसान पहुंचाना चाहती है? अभी तो फिलहाल दिख नहीं रहा कि सरकार नुकसान पहुंचाना चाह रही कि नहीं चाह रही है, लेकिन आगे जो दिख रहा है कि हो सकता है कि आगे चल के ये हानिकारक हो। अच्छा, अगर बोर्ड में कुछ छेड़छाड़ करने से, कुछ नियम बदलाव करने से अगर मुस्लिम समुदाय को कुछ फायदा होता है, जो बात आप बताए, तो उसके लिए मतलब आपके समुदाय के लोग को किससे बात करना होगा? जो बोर्ड बनता है उसके सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट है, उन सबको बात कर लेंगे डायरेक्ट गवर्नमेंट से। वो गवर्नमेंट के थ्रू वो बात कर लेंगे, अपनी राय रखेंगे कि ऐसा ऐसा है, ये करना चाहिए, वहाँ से कम्युनिकेशन हो जाएगा। अच्छा, अभी लगातार चलेगा कि प्रदर्शन या आज के लिए ही फिलहाल? सिर्फ आज के लिए। आज के लिए ही। जी, एक संदेश देना था सरकार जी को। जी, संदेश कि अगर आप मान जाते हैं तो ठीक है,
जी। नहीं तो हमारी जो मतलब आगे के बिहार के जो सेक्रेटरी है या समुदाय के जो अध्यक्ष है जो कहेंगे फिर हम लोग लागू करेंगे। जी जी, जैसा आदेश हमारे बड़े लोग कहेंगे वैसा करें, लेकिन आज सिर्फ इतना ही संदेश देना था जिसका हम लोगों ने काली पट्टी बांध करके शांतिपूर्ण तरीके से संदेश को आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। चलिए, बहुत दिन से यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता एक समाज है और भाईचारा का जो बताया जाए कि एक साथ रहने वाले सभी लोग हैं। हरसिद्धि खास करके इसमें आगे रहने वाला चीज़ है, लेकिन हरसिद्धि से एक संदेश जा रहा है बिहार को भी और सरकार को भी कि अगर आप अपनी बात को वापस नहीं लेते हैं तो हमारे बिहार के जो अध्यक्ष हैं अगर कुछ कहते हैं तो फिर हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया को जरूर बताइएगा और खास करके मुस्लिम समुदाय के लोगों से हम कहना चाहते हैं कि आपको अगर लगता है कि वक्फ बोर्ड में छेड़छाड़ हो रही है तो आप एक बार आवाज़ जरूर उठाइएगा।